जिंदगी किसी की छोटी तो किसी की बड़ी होती है। मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं। जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुटाव की इस गांठ को इतना कसकर ना लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी। तुम आवाज लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, ये थी मेरी एक छोटी सी कविता, कल का क्या भरोसा। यदि आपको ये पसंद आती तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं बना रही थी अपनी बेटी की डिमांड पर चॉकलेट केक। वो सुबह जैसे ही सोकर उठी उसने मुझसे कहा कि मम्मी आज ना मुझे चॉकलेट केक खाने का मन हो रहा है और आप ना फटाफट से बना दोगी क्या। जितना तेज़ आप वीडियोज़ में बनाती हो चॉकलेट केक उतना ही तेज़ आप बना सकती हो क्या। तो मैंने कहा बेटा देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वीडियोस में तो हम स्पीड बढ़ाकर दिखा सकते हैं कि हाँ हमें तो भी हमने आधे घंटे का केक बनाया उसे हम 1 मिनट में हमें दिखाना रहता है, तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं। बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो टाइम लगता ही है। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि देखो मैं ऐसा तो तेज़ी से वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं रेगुलर स्पीड से थोड़ा सा स्पीड में बनाऊँगी केक और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बना दूँगी। तो उसने बोला ओके मम्मा ठीक है आप बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फटाफट से 5 इंच के केक टिन में केक को बेक किया और इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल के मैंने इसे क्रम कोट करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। और जब ये सेट हो गया उसके बाद मैंने इसकी फाइनल आइसिंग की और मैं क्रीम को मैंने पहले टॉप पे अप्लाई किया हुआ, उसके बाद मैं साइड में लगाती हूँ क्योंकि उससे ना केक में फिनिशिंग अच्छी आती है। यदि आप बिगनर्स हैं तो आप पाइपिंग बैग में भर कर ही क्रीम लगाया कीजिए। उससे क्या होता है ना आपको पता रहेगा कि क्रीम चारों तरफ से बराबर पे लग रही है, नहीं तो कई बार ना कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली सी क्रीम अप्लाई हो जाती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके केक में भी जल्दी ही फिनिशिंग अच्छी आने लगेगी। और जब मैं ये केक बना रही थी ना तो मेरी बेटी मेरे सामने ही खड़ी थी क्योंकि उसे ना मेरी स्पीड चेक करनी थी कि मम्मी आज किस स्पीड में काम कर रही है। देखिए किचन में हम रोज के जो काम करते हैं वो तो हम थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, लाइक बर्तन धो रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं वो थोड़ा हम स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन जब हम केक बनाते हैं ना तो हम उसमें स्पीड नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये बात मेरी बेटी को समझ में नहीं आ रही थी और उसने बोला कि नहीं मैं तो आज आपकी स्पीड देखती रहूंगी और थोड़ी सी बढ़ा के भी रहूंगी। तो वो सामने ही खड़ी थी, मम्मी और तेज बनाओ और तेज बनाओ, और मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा तुम शायद सामने खड़ी हो और मैं नर्वस हो रही हूँ इसलिए केक स्पीड में नहीं बन रहा है। और जल्दी जल्दी में जब आप केक बनाते हैं ना तो आपके केक में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती है। वैसे तो ये केक कहीं बाहर नहीं जाना था, मुझे इसे घर में ही कट करना था, लेकिन फिर भी मैं अपने हर केक में कोशिश करती हूँ कि फिनिशिंग रहनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहती है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं तुम साइड हट जाओ, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ तो शायद मुझसे हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझे छुप छुप के देख ही रही थी कि नहीं मम्मा की स्पीड बढ़ नहीं रही है, मम्मा की स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो मैंने उसको बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी इसे और स्पीड में लाने की कोशिश करूंगी। वो चाहती थी कि जैसे मैं स्पीड में 2x 3x बनाती हूँ ना कि 1 मिनट में मैंने केक बना के रख दिया, वो मेरी ऐसी स्पीड चाह रही थी कि मम्मा रियल लाइफ में भी 1 मिनट में केक बना के रख दिया। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं। उसने मुझे चैलेंज दिया था तो मैंने सोचा आज तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हूँ, नेक्स्ट टाइम उसने मुझे बोला है कि आपको 1 ही मिनट में केक बना के दिखाना है, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। तो मैंने ये चॉकलेट गनाश पहले ही बना के रख दिया था। चॉकलेट गनाश डालने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो केक है ना वो हल्का सा चिल्ड होना चाहिए। आप उसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में यदि रख देंगे ना उसके बाद आप चॉकलेट गनाश डालेंगे तो वो ड्रिपिंग आपकी बहुत ही अच्छी आएगी। और ये देखिए एकदम ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ऐसे ही मैंने ऊपर से बस जस्ट फैलाया और ये देखिए अपने आप ही ऐसे ड्रिपिंग आ गई थी। और इसके बाद मैंने स्टार नोजल लिया है यहाँ पे और मैंने एक रोज वाला स्टार नोजल लिया हुआ है, उसकी वजह से मैंने पतला सा बॉर्डर बनाया। और बेटी थी वो बता रही थी कि नहीं मम्मी मुझे इस बार ऐसी डिज़ाइन चाहिए ऐसी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब मैं डिज़ाइन बना रही थी ना तो मैं ये भूल गई थी कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने बंद किया हुआ है और मैंने ध्यान ही नहीं रहा मेरा। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना दी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। और यदि ये मेरा केक आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।